भीषण गर्मी का मौसम था। चंपारा गांव के किनारे एक तालाब था और तालाब से सटा हुआ एक जंगल था। उस जंगल के तालाब में एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। प्रियतमा, 100 साल की तपस्या के बाद हम दोनों को इच्छाधारी होने का वरदान प्राप्त हुआ है। ये सब कुछ आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है प्राणनाथ। ये 100 वर्ष कैसे बीत गए, आपके प्रेम में मुझे पता ही नहीं चला। इतनी घोर तपस्या के बाद हम दोनों को ये वरदान ईश्वर ने दिया है, तो अब हम कभी अलग नहीं होंगे, ये हम कसम खाते हैं। और जो भी हमें अलग करने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। क्रोधित मत हो प्रियतमा, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम इस तरह क्रोधित मत हो, अब सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहेगा हम दोनों के बीच। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। गर्मी से मानो उस गांव का हर आदमी उबल रहा था। अरे खबरी लाल, बहुत गर्मी करवाए हो इस बार है? अब तो ऐसा लग रहा है कि दिन भर बस फ्रिज में बैठे रहे। फिर बिना सर पैर की बात करी तुमने, है? अरे फ्रिज में बैठने की क्या जरूरत है, उसी के अंदर किचन बाथरूम सब बनवा लो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है भैया, जा रहे हैं हम बगीचे में आराम करने। पहली बार सही बात की तुमने। गजोधर वहाँ जाने लगता है, तभी खबरी लाल जोर से चीखता है, अरे बचाओ बचाओ, अरे गजोधर चाचा बचा ले हो। कहाँ चिल्ला रहे हो भाई? अरे सांप सांप। गजोधर उस सांप को देखता है। वो सांप सीधा चला जा रहा था। अरे अरे ये तो बहुत बड़ा सांप है, इसको मारना होगा, वरना अगर गांव में किसी के घर में घुस गया तो किसी को भी काट सकता है ये। हाँ चाचा, ये तो गांव की तरफ ही जा रहा है। अरे मारो इसको मारो। अरे गांव वालों जल्दी आओ, सांप निकला सांप। गजोधर और खबरीलाल जोर जोर से चिल्लाकर गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और सभी लोग लाठी से मार मार कर उस सांप को मार डालते हैं और गांव के उसी तालाब में फेंक देते हैं। चलो बच गए भैया। गजोधर, खबरीलाल और गांव वाले मिलकर उस सांप को तालाब में फेंकने के बाद अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वही नागिन आ जाती है। देखते ही देखते वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत का रूप ले लेती है। बिना किसी कारण के इन लोगों ने मेरे नाग को मार दिया, अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। अभी कुछ ही समय पहले नाग नागिन के जोड़े आपस में कभी जुदा ना होने की कस्में खा रहे थे, लेकिन नाग की हत्या होने के बाद वो नागिन गजोधर के घर तक रेंगते हुए पहुंच जाती है, लेकिन घर में घुस नहीं पाती। गर्मी बहुत थी, इसीलिए वो नागिन एक ठंडी सी जगह ढूंढने लगी और गजोधर के घर के पास वाले तालाब में उतर गई। वहां बैठकर वो गजोधर के घर पर नजर रखने लगी। उधर गजोधर अपने घर आता है और उसकी बीवी पानी लेकर आती है। पानी उबाल कर लाई हो क्या? इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी उबालने की जरूरत ही नहीं है। पापा पापा, इतनी गर्मी हो रही है, प्लीज एक फ्रिज ले आओ ना। जब से हमारी शादी हुई है तब से तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी है, अब कम से कम अपनी बेटी की बात तो मान लो। ठीक है, थोड़ी देर आराम करने दो, शाम होने दो, मैं फ्रिज ले आऊंगा। इतना सुनते गजोधर की बीवी और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। शाम को वो फ्रिज लेने के लिए मार्केट चला जाता है। अरे भैया कोई बढ़िया सा फ्रिज दिखाओ। आपको सिर्फ बढ़िया फ्रिज नहीं चाहिए, आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आपको सबसे सस्ती लेकिन सबसे अच्छी फ्रिज चाहिए, है ना? अरे भैया तुम तो अंतर्यामी निकले। गजोधर को एक फ्रिज पसंद आ जाता है और फ्रिज लेकर घर चलाता है। गजोधर को फ्रिज लाते हुए देखकर नागिन खुश होती है। गर्मी की वजह से मैं घर के अंदर नहीं घुस पा रही थी, घर के अंदर घुसकर मुझे मौके का इंतजार करना है। अब मैं ठंडे ठंडे फ्रिज में घुस जाऊंगी और सही मौका देखकर। गजोधर फ्रिज लाता है और वो नागिन चुपके से घर के अंदर घुस आती है। पापा, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। चलो अब चलो चलकर सो जाते हैं, सुबह तुम हम सब के लिए आइसक्रीम बनाना बेटा है। उन दोनों की बातचीत के बीच में वो नागिन कब फ्रिज के अंदर घुस जाती है ये उन दोनों को पता ही नहीं चलता। रात में गजोधर का परिवार सो जाता है। नागिन फ्रिज के अंदर बैठी हुई थी। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ठंडक मिल रही है, इससे अच्छी जगह मेरे लिए और कौन सी होगी। फ्रिज में रखे फल और ठंडा पानी वो नागिन पीने लगती है और उसकी आवाजें बाहर तक आने लगती हैं। तभी गजोधर की नींद खुल जाती है। ये कैसी आवाज है भाई? अरे उठो उठो। क्या हुआ? इतनी रात में भी तुम्हें चैन नहीं है? अरे तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? मुझे लगता है फ्रिज के अंदर कोई चूहा घुस गया है। तो जाकर चूहे को भगा दो ना, चूहे से भी डर लग रहा है क्या आपको? जब तुम जैसी चूहिया से मुझे डर लगता है तो चूहा तो बहुत बड़ी बात हो गई। उस फ्रिज से आवाजें और भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगती हैं। गजोधर और उसकी बीवी भागकर फ्रिज के पास जाते हैं और जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, अंदर नागिन ने सारे फल खा डाले थे।
उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये तो चूहा नहीं सांप है, भागो भागो, पता नहीं किस जंगल से फ्रिज उठाकर ले आए हो। गजोधर की बीवी डर कर वहां से भाग जाती है। गजोधर भी वहां से भागने वाला ही होता है, लेकिन तभी वो बाहर आ जाती है और इंसान का रूप ले लेती है। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो गजोधर? मैं न जाने कितने समय से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, और तुम्हारे आदमियों को भी, जिसने उस दिन बिना किसी गलती के मेरे पति की हत्या कर दी थी और तालाब में फेंक दिया था। गजोधर को अब सब कुछ याद आ जाता है। तो वो तुम्हारा पति था क्या? हमें माफ कर दो, हम लोग वहाँ पर बैठे थे, अचानक एक सांप आ गया तो हम लोग डर गए। तुम इंसान डरने के बाद इतने खतरनाक हो सकते हो तो सोचो, जब तुम लोग नहीं डरोगे तब कितने खतरनाक बन जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस नागिन के मुंह से ये लफ्ज सुनते ही गजोधर अपने घर से बाहर भाग जाता है और जोर जोर से खबरीलाल को बुलाने लगता है। थोड़ी देर में वहां पर खबरीलाल और बाकी के गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो गजोधर चाचा? अरे वो नागिन हमें मार डालेगी भैया। फिर फालतू की बात करने लगे। कहाँ है नागिन, बताओ। हम गांव वाले मिलकर उसे मार मार कर तालाब में फेंक देते हैं। इतने में रेंगते हुए वो नागिन वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अरे गांव वालों, ये देखो सांप, जल्दी से अपनी लाठी लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, अरे रुक जाओ सब लोग, इसे मत मारना। अरे सठिया गए हो क्या चाचा? हैं? ये तुम्हारी बुआ की लड़की है क्या? इतने में वो नागिन इंसानी रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। कल तुम लोगों ने मेरे नाग को बिना किसी वजह के ही मार डाला, मैं उसका बदला लेने आई हूँ, तुम सबको मार दूंगी। तभी वहां पर उन सभी की बीवियां आ जाती हैं। वो इच्छाधारी नागिन पूरी कहानी सभी गांव वालों को बताती है। इसीलिए अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों ने मेरा सुहाग उजाड़ा है, अब मैं तुम लोगों का सुहाग उजाड़ कर अपना बदला लूंगी। तभी वहां पर मौजूद सभी की बीवियां उस इच्छाधारी नागिन के सामने हाथ जोड़ने लगती हैं और अपने पतियों की जान की भीख मांगने लगती हैं। मुझे पता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, इन लोगों को बिना किसी वजह किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे सुहाग को इन लोगों ने उजाड़ दिया, इसीलिए तुम पति के होने के गम को अच्छी तरह समझ सकती हो। मुझे पता है कि तुम गजोधर की बीवी हो और तुम खबरीलाल की, लेकिन मैं सिर्फ अपने पति के कातिल को मारना चाहती हूँ और किसी को नहीं। आप हमारे पतियों की जान मत लो, उनके बदले आप हम सभी की जान ले लो। इस तरह सभी औरतें अपनी जान देने को तैयार हो जाती हैं, जिससे उस नागिन को सभी औरतों पर दया आ जाती है और बिना कुछ बोले वो नागिन का रूप लेकर रेंगते हुए वहां से चली जाती है। आज हमें पता चला कि इन जानवरों के अंदर भी दया भाव होता है। हमने बहुत बड़ी गलती की है, चलो हमारे साथ उस तालाब के पास। गांव के सभी लोग मिलकर उस नाग को तालाब से ढूंढ कर ले आते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके अलावा